वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को आव्यूह विधि से जो समीकरण हल करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, इसको हम हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आव्यूह विधि से जो समीकरण हम हल करेंगे, इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे x y वाले, और तीन चर वाला होगा तो x y z। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि x y जो दो चर वाले राशियां हैं, उनमें x y का मान किस तरीके से हम निकालते हैं आव्यूह विधि से। ये है आव्यूह कक्षा 12 का। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन में दिया है 5x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 5। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको हम आव्यूह विधि से x और y का मान किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ax बराबर b। यदि हम यहाँ से x का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a इनवर्स b, यानी एक तरीके से ये हमारा सूत्र हो जाएगा, जो x बराबर है वो a इनवर्स b के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण दिया गया है 5x प्लस 2y बराबर 3 और 3x प्लस 2y बराबर 5, इसको हम x, a और b के रूप में तोड़ करके लिखेंगे। किसको हम a लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो a बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणांक 5 है तो 5 लिखिए, यहाँ पे y का 2 है वो भी +2 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ x का गुणांक है 3 तो यहाँ लिखेंगे 3, और यहाँ y का गुणांक है +2 तो यहाँ पे 2 लिख लिए। a के बाद अब यहाँ पे x किसको लिखेंगे, तो देखिए x बराबर होगा, जो चर का मान पूछेगा, जैसे इसमें दो चर वाला है तो दो मान पूछता है, तो यहाँ से एक चर हो जाएगा x और दूसरा चर हो जाएगा y। इस तरीके से यहाँ पे जो 3, 5 है, 3 और 5, इसको हम बोल देंगे b। तो यहाँ से b बराबर हो जाएगा 3 और ये है 5। अब इसके बाद देखिए, यहाँ से x बराबर a इनवर्स b, ये तो हमारा सूत्र है, तो ये हो गया सूत्र। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ a, यानी मॉड ऑफ a क्या है, तो जो a का मान है, a के मान को हम इसको मॉड ऑफ भी बोलते हैं और सारणिक भी बोलते हैं। तो जो a का मान है उसको अब लिखेंगे सारणिक के रूप में, 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, यहाँ पे 2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इसके पहले ही बता चुके हैं कि ये वाला जो होता है, ये होता है मुख्य विकर्ण, और ये जो है ये है दूसरा विकर्ण, यानी दूसरा विकर्ण, और दूसरे विकर्ण में जो भी चिन्ह आता है गुणा करने पर उसको हम बदल देते हैं। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, और ये 3 दूनी 6 होगा, +6 आया तो इसको लिखेंगे -6। इस तरीके से यहाँ पर -1 आ जाएगा मॉड ऑफ a का मान, और जो कि डज नॉट इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ से सारणिक a या मॉड ऑफ a का मान आ गया -1। इसके बाद यदि यह 2 × 2 कोटि का है, मतलब इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो हम जानते हैं कि अगर 3 पंक्ति 3 स्तंभ का होता है तो उसके लिए चिन्ह का प्रयोग करते हैं, कुल 9 चिन्ह का, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ पे देखिए ये 3 × 3 का क्रम का है, तो इसमें ये वाला चिन्ह हमको 11 का मान बताता है, ये 12 का, ये 13 का, 21, 22, 23, 31, 32, 33। यदि हम 2 × 2 वाला देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 11, 12। तो अगर 2 × 2 का बात कर रहा है तो यहाँ तक केवल समझिए इसको। यहाँ से जब देखते हैं तो यहाँ से 11 हो जाता है, 12, 21 और 22। देखिए 11 का जो चिन्ह होगा वो हो जाता है प्लस का, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस,
12 का चिन्ह है माइनस का, तो इसको लिखिए माइनस। फिर ये है 21, 21 का चिन्ह है माइनस, 22 का चिन्ह है प्लस, इसको लिख दिए प्लस। यदि हम 11 का अवयव निकालेंगे तो यहां से देखिए 11 नंबर ये है, अगर इसको निकालते हैं तो इसके सामने ये वाली लाइन 0, ये 0, बचा कितना 2, तो यहां पे लिख देंगे 2। 12 का निकालेंगे तो 12 ये है, इसके नीचे वाला 0 हो जाएगा, इसके इधर वाला 0, तो बचा कितना 3, यहां पे लिखेंगे 3। 21 ये है, अगर यहां से इसको निकालना तो ये वाली लाइन 0, ये 0, यहां से आएगा 2, इसको लिखेंगे 2। फिर 22 हमारा है ये, अगर इसका मान निकालना तो ये वाला 0, ये 0 आएगा यहां से 5, इसको लिख लिए 5। अब यहां पे देखिए एक सूत्र लिखे हैं x बराबर a इनवर्स b, तो सबसे पहले यहां पे a b आ चुका है, तो जो भी अवयव हमारा बनेगा उसको मान लेंगे हम c बराबर, यहां से हो गया c का मान कितना आया है 11 का मान देखिए कितना आया है +2 है, तो इसको लिखेंगे 2। 12 का मान है -3, 21 का मान है -2 लिखेंगे, और 22 का हो जाएगा यहां से 5। तो सबसे पहले हम यहां से निकालेंगे एडजॉइंड a, और यहां से एडजॉइंड a बराबर होता है c का ट्रांसपोज, या c का डैश भी लिख सकते हैं, परिवर्त बोलते हैं इसको। तो यहां से c का जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा, जो पंक्ति है हमारा उसको कर देंगे स्तंभ में, तो यहां से हो जाएगा 2 -3 -2 और 5। ये किसका मान आया, ये है एडजॉइंड a का। इसके बाद देखिए यहां से हम निकालेंगे इनवर्स बराबर सूत्र होता है a इनवर्स बराबर 1/mod(a) इंटू एडजॉइंड a। यदि हम इस सूत्र में रखेंगे तो यहां से इनवर्स का मान हो जाएगा a इनवर्स बराबर 1/mod(a). mod(a) का मान कितना दिया है, यहां पे देखिए mod(a) का मान -1 है, यहां लिखेंगे -1, और एडजॉइंड a का मान यही है, यहां से लिखेंगे 2 -2 और -3 और 5। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा हमारा इनवर्स यानी व्युत्क्रम का मान। व्युत्क्रम के बाद ये जो लास्ट में है सूत्र x बराबर, यहां से हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। तो x का मान यहाँ पे हम क्या मान चुके हैं, x और y, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x y बराबर a इनवर्स यहाँ पे दिया गया है 1/-1 2 -2 -3 5 इंटू, यहाँ पर देखिए b का मान कितना है, b का मान है 3 और 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 5। इसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो यहां से देखिए 1/1 का मतलब है 1 में 1 से भाग देंगे, माइनस आएगा केवल, या इसको एक बार और उतार लीजिए, इसका गुणा करिए कितना होगा, 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 दूनी 10 -10, और जब इसका गुणा करेंगे 3 त्रिका -9 हो जाएगा, और यहां से 5 से 25 हो जाएगा +25। तो इस तरीके से यहां पर देख लीजिए एक बार फिर से गुणा, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 -10, और ये 3 त्रिका 9 -9, और यहाँ पे 5 या 25। तो इसको जब हल करेंगे तो आगे आ जाएगा 1/-1, ये 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 6 निकलेगा तो -4, और यहाँ 25 में से 9 जाएगा 16, तो इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 16। और जब हम यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे, -1 से इसमें भाग देंगे, तो ये आ जाएगा मान 4, और ये हो जाएगा 16। तो इस तरीके से x और y का जो मान निकला, x बराबर हो जाएगा 4 और y बराबर 16। हाँ देखिए इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, x - y + 2z बराबर 7 है, 3x + 4y - 5z -5 है, 2x - y + 3z बराबर 12 है। इसमें भी आव्यूवित से x y z के मान निकालना है। तो सबसे पहले हम
इसको a के रूप में लिखेंगे तो यहां से हो जाएगा a बराबर देखिए इसका गुणांक कितना है, इसके पहले 1 होगा तो यहां पर हो जाएगा 1 माइनस 1 और z के पहले 2 है प्लस का तो यहां पे लिखेंगे +2। इसके बाद 3x है यहां पर तो इसका x गुणांक 3 होगा, 3 लिखेंगे। फिर 4 है तो 4 लिखेंगे और वहां पे z के पहले -5 है तो ये लिख दिए -5। x का गुणांक कितना है 2 और y का गुणांक है -1 और z का गुणांक है 3। तो यहां पे लिख दिए a बराबर ये हो गया आव्यूह में और यहां से x बराबर हो जाएगा x y z। जिस तरीके से 2 चर वाला रैखिक समीकरण हल किए थे उसी तरीके से 3 चर वाला भी हल करेंगे और b का मान हो जाएगा ये वाला 7 -5 और ये हो जाएगा 12, ये b का मान हो गया। तो यहां से एक सूत्र बनता है x बराबर a इनवर्स b, ये सूत्र होगा। इस सूत्र में रखने के लिए सबसे पहले हमको यहां जो a आव्यूह दिया है इसका निकालेंगे सारणी के या मॉड ऑफ a। तो देखिए मॉड ऑफ a हो जाएगा इसका 1 -1 2, यहां पे है 3 4 -5 2 -1 3। सबसे पहले इसको प्रसार करिए तो यहां से हो जाएगा +1 और इसका इसमें गुणा करेंगे मुख्य विकर्ण का तो 3 चौक 12 हो जाएगा और ये है माइनस प्लस होगा 5 1 के 5, लेकिन दूसरे विकर्ण का चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ हो जाएगा -5 और फिर ये है प्लस, ये होता है -1, फिर यहाँ पे चलिए ये वाला 0 ये 0 3 त्रिक के 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 पंजे 10 -10 का +10 हो जाएगा। 11 12 13 का चिन्ह होता है प्लस का तो +2 लिखेंगे और जब इसका विस्तार करेंगे तो ये 0 ये 0, यहाँ से आएगा -3 और यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8 +8 आ रहा है तो क्या लिखेंगे -8। अब इसको हल करिए तो यहाँ पे +1 है, 12 में से 5 जाएगा 7 आएगा, माइनस +1 हो गया 10 9 यहाँ से 19 हो जाएगा और ये हो जाएगा +2 8 3 11 -11। इसको गुणा करेंगे तो 7 1 के 7 प्लस 19 1 के 19 हो जाएगा और प्लस माइनस का गुणा -11 दूना 22। अब यहाँ से जोड़िए 19 और ये 7 प्लस का है तो 19 1 20 से 26 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 26 -22 और जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 4 जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ से सारणिक a का मान कितना निकला 4। इसके बाद जब सारणिक a का मान निकल जाएगा तो सबसे पहले हम यहाँ से a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे, a21, a22, a23 और a31, a32, a33। यहां से 31 32 33 का मान निकालेंगे तो सबसे पहले जो आव्यूह में 9 चिन्ह होता है अल्टरनेट उसको हम सब लिख देंगे, यहां से प्लस, यहां से माइनस, यहां से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देखिए अगर हमको 11 का अवयव निकालना है तो यहां से देखिए 11 नंबर ये है, अगर 11 को निकालते हैं तो ये वाला 0 हो जाता है, ये वाला 0, यहां से बचता कितना है 4 -5 और -1 3। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 चौके 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 1 के 5 तो यहां लिखेंगे -5 और इन दोनों को 12 में से 5 जब घटाएंगे तो हो जाता है 7, तो यहाँ आ गया 7,
यानी A11 का जो अवयव है वो है 7। 12 का देखेंगे इसमें, यदि हम 12 का निकालते हैं तो 12 नंबर ये है, देखिए ये वाला 0, ये 0, बचा कितना 3 -5 और 2 और 3, 2 और 3। यहां से इसको हल करिए, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9 और -10 का +10, तो यहां से ये वाला माइनस, तो 10 9 कितना हो जाएगा -19। इसके बाद 13 नंबर चलिए, 13 में देखिए 13 ये है, ये 0 ये 0, तो यहां से बचा कितना 3 और 4 और 2 और -1, 2 -1। यहां से इसको हल करिए, 3 1 के -3 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, -8 बराबर -11। इसके बाद 13 हो गया। 21 नंबर देखिए कितना आएगा, 21 हमारा ये है, तो ये वाली लाइन 0 ये 0, यहां से क्या बचेगा -1 और ये बचा 2। 21 नंबर ये है, तो ये वाली लाइन 0 ये 0, ये और ये बचा -1 और 3, -1 और 3। इसको यदि हम हल करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले ही माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 1 के -3 होगा और ये हो जाएगा -2। यहां से देखिए 3 1 के -3, ये -2 होगा, लेकिन ये दूसरा विकर्ण है तो चिन्ह बदल देंगे। अब यदि हम यहाँ पे 3 में से 2 को प्लस करेंगे तो ये तो -3 है, यहां से -1 बचेगा और उस -1 का -1 से गुणा करेंगे तो +1 आ जाएगा। इसी तरीके से 22 वाले का मान देखिए, 22 नंबर पर ये है, यहां पर ये 0 होगा ये लाइन और ये लाइन, तो यहां से बचा क्या 1 2 1 2 और यहां पे बचेगा 2 3 2 3। यदि हम इसको हल करते हैं तो यहां पे देखिए 3 1 के 3 हो जाता है, -2 दूनी 4 हो जाएगा, घटाएंगे तो -1। 23 नंबर देखिए क्या आएगा, 23 नंबर यहाँ पे है, ये है -5 वाला। यदि हम इसको हल करेंगे तो ये लाइन 0 हो जाएगा, ये 0, 1 -1 1 -1 1 हो गया -1, 2 और -1 2 और -1 माइनस हो गया। यहां से गुणा करिए इसको तो -1 1 के -1 होगा और यहाँ पे -2 होगा, -2 का हम लिखेंगे +2 क्योंकि दूसरे विकर्ण का चिन्ह बदलना पड़ता है, तो यहाँ से +2 हो गया। यदि हम 2 में 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 का गुणा माइनस से करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 31 का मान कितना होगा, 31 का मान भी निकालिए। 31 नंबर पर ये है, तो ये वाली लाइन 0 ये 0, यहाँ से आएगा -1 और ये 2 और यहाँ पे 4 और -5। इसको भी हल करिए तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये 5 1 के 5 और ये 4 दूनी 8 होगा, +8 आ रहा है तो -8, घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसके बाद चलिए 32 नंबर पर देखते हैं। 32 नंबर पे कितना आता है, यहाँ पे देखिए ये 32 है, ये लाइन 0 ये 0, 1 2 1 2, 32 में 1 2 3 -5 हो जाएगा, 3 -5। अब इसको हल करिए तो यहाँ से देखिए माइनस का चिन्ह पहले ही है तो ये हो जाएगा माइनस, इसका जब गुणा करेंगे तो -5 और ये हो जाएगा -6, तो यहाँ से -11, -11 का अगर हम माइनस से गुणा करते हैं तो +11 हो जाएगा। इसके बाद एक और मान है 33 का, देखिए 33 पर ये है, यदि हम इसको हल करते हैं तो ये वाली लाइन 0 ये 0, यहाँ से बचा कितना 1 -1 और ये 3 और 4 हो जाएगा। अब इसको भी हल करिए तो यहाँ से आएगा कितना 4 1 के 4 हो गया और ये -3 का +3, तो यहाँ से टोटल मान आया 7। तो ये जो सारे अवयव आ चुके हैं इसको हम एक
आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो इसको बोल देंगे C। तो यहां से हो जाएगा C बराबर कितना आएगा, देखिए 11 का जो अवयव है वो कितना है, 7 है, तो यहां पे लिखेंगे 7। 12 का अवयव है -19, यहां लिखेंगे -19, और 13 का है -11 लिख दिए। इसके बाद देखिए 21 का मान है 1 लिखेंगे, 22 का मान है -1 लिखेंगे, और 23 का मान है -1 लिखे। इसके बाद 31 का देखिए -3 है तो -3 लिखेंगे, और 32 का मान है 11 तो 11 लिखेंगे, 33 का मान है 7 लिखेंगे। C आव्यूह लिखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमारा होगा एडजॉइंड A। तो देखिए एडजॉइंड A क्या होगा, एडजॉइंड A बराबर होता है C का ट्रांसपोज, यानी यहां पे हम लिख देंगे C का ट्रांसपोज लिखिए या C का परिवर्त लिखिए। तो यहां से हो जाएगा, यदि हम C का ट्रांसपोज करेंगे तो जो R1 में है वो हो जाएगा C1 में, तो ये हो जाएगा 7 - 19 - 11, 1 - 1 - 3 11 और ये 7। ये किसका मान आया, एडजॉइंड A का, यानी A का सहखंडज आव्यूह। इसके बाद चलेंगे इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स बराबर होता है 1/सारणिक A या मॉड ऑफ A इंटू एडजॉइंड A। तो यहां से जब मान रखेंगे तो 1/मॉड ऑफ A का मान कितना है, यहां पे देखिए मॉड ऑफ A या सारणिक A का मान 4 है, तो यहां तक लिख देंगे 4 इंटू एडजॉइंड A का मान क्या है, एडजॉइंड A का मान यही पूरा, तो 7 1 -3 -19 -1 -11 -1 और ये 7। ये हो जाएगा हमारा इनवर्स का मान। इसके बाद हमको निकालना है आव्यूह x y z का मान। तो देखिए इसमें जो एक सूत्र है x बराबर A इनवर्स B। अब इसी सूत्र में हम ये इनवर्स का मान रखेंगे। हाँ देखिए A इनवर्स का क्या होता है सूत्र, 1/मॉड ऑफ A इंटू एडजॉइंड A। तो यहां से हमारा इनवर्स आ चुका है। हमको निकालना है x y z का मान, तो एक लास्ट में सूत्र है x बराबर A इनवर्स B। तो x को हम यहाँ पे क्या माने हैं, x y z, तो इसको लिखेंगे x y z, और यहां से A इनवर्स का पूरा मान लिख देंगे 1/4, और 7 है 7 लिखेंगे, 1 - 3 यहाँ पर हो जाएगा -19 -1 11 -1 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए ये x का मान हो गया x y z, और A इनवर्स का मान हो गया यहाँ से जो आया था इसको लिख दिए। इसके बाद इसी में B से गुणा करना है, तो B का मान क्या है, 7 है -15 और 12 है। तो यहां से यदि हम इसको गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा 1/4, यहां से इसको गुणा करिए 7 × 7 = 49 हो जाएगा, और 15 × 1 = -15, और 12 × 3 = 36 हो जाएगा -36, और यहां से गुणा करिए 19 × 7 = 7 × 9 = 63, 3 हासिल, 6 7 × 1 = 7, 7 × 6 = 13 हो जाएगा 133 माइनस का। इसके बाद यहां से गुणा करिए 15 × 1 = 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 हो गया प्लस का, और 12 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना होगा 132 प्लस का, ये हो गया। यहां से गुणा करिए 7 का गुणा करेंगे -11 में तो कितना हो जाएगा -77, 15 का गुणा करेंगे -1 में तो -15 प्लस 15 हो जाएगा, और यहाँ 12 से 84 प्लस 84 हो गया। इसके बाद और आगे हल करिए 1/4, इन दोनों को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 और 15, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 3 1 4 1 5 हो जाएगा।
तो यहां से देखिए 51 आया, यहां पे लिखेंगे 49 माइनस 51 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 132, और ये 15 कितना हो जाएगा 132, और 15 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 4, और ये 147, 147 में 133 निकालिए तो ये हो जाएगा 4 1, यानी यहां से आ जाएगा 14, और यदि हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से हो जाएगा 84, 15 को जोड़िए तो कितना होगा 5 4 9, ये 99 हुआ, 99 में 77 घटाइए तो 2 2 22 हो जाएगा। इस तरीके से यहां पे आ गया 22। अब इसके बाद देखिए 1/4, यहां से जब घटाएंगे तो -2 आएगा, यहां से इसको अगर हम इसको गुणा करके लिखेंगे तो -2, और ये कितना हो गया 14 है, और ये 22। इसके बाद यहां से देखिए 1 का गुणा होगा इसमें और 4 से भाग होगा, तो यहां पर हो जाएगा x का मान आ जाएगा -2/4, और यहां से करेंगे तो 14/4 हो जाएगा, और यहां से गुणा करेंगे तो 22/4 होगा। इस तरीके से यहां पे जो मान आ रहा है उसको लिखेंगे x y z, और इसको जब हल करते हैं तो ये 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 7/2, और 11/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा मान निकल कर आया वो है x y z का मान, यहाँ से हो जाएगा -1/2, और ये 7/2, और ये 11/2 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1/2, y का 7/2, और z का मान 11/2 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आज आप लोगों को आव्यूह विधि से जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और 3 चर वाले रैखिक समीकरण है, और जो कि परीक्षा में ये 3 चर वाला रैखिक समीकरण 8 नंबर का आता है, इसको बता दिए हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।